जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लगा उसका Yes. मैक्सिमम पनिशमेंट 500 रुपए है। So in fact my lord that is not even applicable. Lord, so basic allegation is कि complainants ने हमसे पैसे लिए, ये prosecution story है। उन्होंने हमसे पैसे लिए, इसके एवज में उन्होंने सिक्योरिटी हमें चेक दी कि वो पैसे लौटा देंगे, और अब वो हमारे अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं कि हम उन चेक और स्टैम्प को मिसयूज करके उनको धमकी दे रहे हैं कि हम उसका मिसयूज कर लेंगे। तो इतना एलिगेशन वो अक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी है, क्योंकि उनसे वो हमारे भाई है, जिनसे इनसे रिकवरी नहीं हुई है, और रिकवरी हुई है चेक की और स्टैम्प की, और माय वो अक्यूज जिसकी बेल हो गई ही इज इनसेप्ट द स्टैम्प वेंडर। और मैं लॉर्ड हमसे जब इसलिए दिखाया क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में, मॉडल स्कूल में पढ़ाने जाते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जाते गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, इसलिए हमसे जब से दिखाया। मैक्सिमम पनिशमेंट इज अप टू 7 years इन द न्यू एक्ट पीएनएस एंड जेएमएफसी ट्रायल भी करता है। चलिए आप बताइए। यस मैडम, दीपक जो कोइक्यूज है उसकी बेल इसलिए हो गई क्योंकि उसने जो चेक्स और स्टाम्प पेपर जो रखे थे उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, उससे कोई सीजर नहीं था। और प्रेजेंट एप्लीकेंट ने एक नहीं कई लोगों को बिना लाइसेंस के उसको कर्ज दिया, और कर्ज देने के एवज में मतलब इनसे एज पर मेमोरेंडम इनसे सीज हुआ है, लोगों के ब्लैंक चेक हैं, स्टाम्प पेपर हैं, कई लोगों के। एज पर एफआईआर इन्होंने किसी को 1 लाख रुपए, किसी को 50,000 रुपए, जिसमें से 5 नाम है मतलब मनोज पिता संतोष मुरकुटे, अमन, राधिका, समीर और पीड़ित सैलन जो प्रेजेंट जिसने कंप्लेंट करता सैलन है। उस ऐसे कई लोगों को इन्होंने कर्ज देते थे और बिना लाइसेंस के कर्ज देके और उनको डबल मनी के मैटर में फंसाने और चेक बाउंस का केस करने का ऐसा उनको टॉर्चर करके वो करते थे। मतलब उन्होंने हमसे पैसे लिए खुद एडमिट कर रहे थे। मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट 3 years थी पहले। 1937 का एक्ट है, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लगा है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट दी हुई है। ये 1937 का है। 1937 का है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन है। ये इनसे जो भी पेपर्स एज पर मेमोरेंडम सीज हुए मैडम, मतलब अगर देखें तो इनके जो एलिगेशन है उसके हिसाब से ये बनता 308 सब क्लॉज 3, लेकिन क्योंकि उसमें 2 साल तक की सजा है इसलिए उसको सब क्लॉज 2 में ले आए हैं। जबकि इनकी खुद की स्टोरी है कि इन्होंने ऑलरेडी हमको चेक दिया और इनको आशंका है कि हम इनको फंसा सकते हैं, हमने फंसाया हो या इंजर किया हो या उस प्रेशर या उस फोर्स की वजह से उन्होंने हमको कुछ दिया हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसा कोई एलिगेशन ही नहीं है हमारे पास। एनीवेज इट इज कवर्ड बाय अनिश कुमार मिलर। चेक के साथ साथ स्टाम्प पेपर के अलावा ऋण पुस्तिका तक इन्होंने पैसे देने की एवज में रखा है, और 10-15 चेक, और किसी एक आदमी से नहीं, कई लोगों के स्टाम्प पेपर लगे हुए, कई लोगों के ब्लैंक चेक में जैसे साइन है मैडम। सर माय ब्रदर हु हैज बीन स्टार्टेड वे कुछ स्टैम्प वेंडर ये स्टाम्प है, ब्लैंक स्टाम्प पे दस्तखत कराया मैडम। ई स्टाम्प भी है, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर भी है, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर भी है, 1000 का स्टाम्प पेपर भी है। ये ई स्टाम्प पे मैडम ये सिग्नेचर। कोई उसको बेल हुई है क्या? नहीं चल सकती उसमें कोई सीजर नहीं है मैडम। एज पर विरोध पत्र मैडम, इसमें विरोध पत्र में आया है कि चूंकि उसकी बेल इसलिए हो गई है क्योंकि उसने सब फुर्द-फुर्द हो गए, और मैडम इनकी अभी कस्टडी बहुत जरूरी है क्योंकि चालान पेश नहीं हुआ इसमें, और इनसे अभी और चीजें सीजर होना बाकी है मैडम। सीजर की आवश्यकता है क्या? यस मैडम, क्योंकि इसमें इनसे और भी अभी डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, ऋण पुस्तिका और ये स्टाम्प वगैरह इनसे सीज होना शेष है मैडम। अभी चालान पेश नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, और विरोध पत्र में आया कि फुर्द-फुर्द भाई ने तो कर दिया, ये भी कर सकते हैं। सर इन्हें सीज कर लिए तो हम कहां से फुर्द-फुर्द कर लेंगे सर? इनके खुद के सीजर मेमो, दे हैव डन देयर ड्यूटी, दे हैव सीज्ड द व्हाटएवर स्टैम्प एंड चेक्स हैज बीन टेकन बाय देम। क्या नाम है? नाम सर विद्या साहब है। एप्लीकेंट एंड दीपक इज द कॉफ्यूज, इसकी बेल ऑलरेडी हो चुकी है। पेज नंबर उसकी हो चुकी है, उससे कोई नंबर 10 में सीजर नहीं है उससे, और इनसे तो सारी चीजें सीजर है। नंबर 10 ऑफ एप्लीकेशन। इसमें चेक चालान पेश हुआ आफ्टर चालान। सर ये तो सिर्फ रिजेक्शन का ग्राउंड बनाने के लिए बोल देते कि चालान पेश नहीं हुआ, बट मतलब इट मे आल्सो बी सीन दैट व्हाट इज द एलिगेशन अगेंस्ट मी। मतलब आपका फाइलिंग में चार्जशीट अभी इसमें हुआ है, आपको लिबर्टी दे देते हैं। मतलब माय ओनली क्वेरी, लिबर्टी हम दे देते हैं आपको आफ्टर फाइलिंग में चार्जशीट। एक क्वेरी, सिर्फ एक ही क्वेरी है, अब चालान पेश होने का वेट हम क्यों करें? दैट इज माय ओनली क्वेश्चन सर। ठीक है, इसमें भी और भी चीजों का इनका खुद का कहना है कि हमसे ऑलरेडी सीज हो चुकी है चीजें, तो नहीं, जब अभी सीज और भी आया मैटर में। मटेरियल है यदि वो आप दे दीजिए डायरी में देख लेते हैं, लेकिन यदि मैटर उसमें कुछ चीजों का और उसमें है अभी इन्वेस्टिगेशन, तो आपको हम चार्जशीट के लिए आपको वो कर सकते हैं। मिलॉर्ड आपसे मटेरियल जब्त हुआ है सीजर, आपसे और भी चीजें। सर मैं तो डिनाई ही नहीं करी सीजर, मैं तो ये बोल रही हूँ सर, इनकी प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है कि इन्होंने कंप्लेनेंट्स ने हमको चेक दिया, किसी मतलब हमसे पैसे ले लेके एडमिट कर रहे हैं, हमसे इनने 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हमसे ना। मैडम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, मैं कई लोगों को उन्होंने दिया है, कई लोगों के पेपर सीज। आपको ये करके वो करें। इनने 5 लोगों का नाम बताया, 5 लोगों ने हमसे पैसे लिए, तो इनका स्टोरी क्या है कि इन्होंने हमसे पैसे लिए कंप्लेनेंट्स ने, जिसके एवज में उन्होंने हमको चेक दिए। ये इनकी खुद की स्टोरी है सर, तो एक्सटॉर्शन कैसे हो गया? अच्छा मैडम, ये जो ब्लैंक स्टाम्प है वो उसका क्या एक्सप्लेनेशन? सर जब हम लोन लेते हैं, तो जब हम कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, तो हमसे खुद 5 ब्लैंक चेक लिए जाते हैं। क्रॉस ब्लैंक चेक नहीं, वो क्रॉस चेक लिए जाते हैं। ये चेक नहीं आते। चेक लेना तो हम भी वो कहते हैं, हम भी लोन लेते हैं। ब्लैंक स्टाम्प पर सिग्नेचर का क्या एक्सप्लेनेशन? सर मेरा भाई जिसकी बेल ऑलरेडी हो गई है, ये तो स्टैम्प वेंडर है, इनकी स्टोरी है, ये मैं भी नहीं बोल रही हूँ। हम नहीं कर रहे हैं।
जो आप देख लीजिए ब्लैंक स्टाम्प जो है उस पे जो सिग्नेचर है ब्लैंक स्टाम्प पर, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? सर उसका एक्सप्लेनेशन ये है हाँ। कि सर जिन्होंने हमसे पैसे सर ये तो मैं डिफेंस ही नहीं ले रही, ये इनकी प्रोसिक्यूशन नहीं नहीं, उस पर दस इसीलिए हमने देखा दूसरी बात, ब्लैंक चेक तो अपन भी मानते हैं कि लोन लेने जाते हैं तो ब्लैंक चेक का अपन वो कैसे ले लेते हैं, लेकिन ब्लैंक स्टाम्प का मतलब ये हो गया हम जो चाहे वो लिख करके वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यस यस, ये दोनों में चेक में और स्टाम्प में ये अंतर है। स्टाम्प यदि हमारे पास है तो उस स्टाम्प का यूज हम किसी के इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी लेने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सर पर एक्सटॉर्शन समझ रहे हैं ना आप? अभी तक जो हम नहीं कहना चाह रहे थे जिस चीज को, तो यदि हम अब लिखेंगे तो बेल ऑर्डर में यदि आप जोड़ देंगे तो फिर सारी चीज लिखना पड़ेगी, इसलिए हमने कहा कि आप वो कर लीजिए, इसीलिए हमने आपको एक लिबर्टी दे दिया क्योंकि वो हमने देख लिया पहले, इसीलिए डायरी मांग का हम इसीलिए देखा क्योंकि ब्लैंक स्टाम्प वो भी एकदम बॉटम पर सिग्नेचर है, कहीं तो दिखा दें हम आपको, हमने देख कर तब वापस किया, दिखाई हमको ब्लैंक स्टाम्प पर उसके बॉटम पर सिग्नेचर है, तो उस ब्लैंक स्टाम्प को तो वो कुछ भी लिख करके किसी के लिए वो कर सकता है, कोई भी सर प्रॉपर्टी लेकर वो, ये देखिए यहाँ पर हमने देखने के बाद वो किया। सर हमारा जो भाई है जिसकी बेल हो गई है हम he वो stamped उससे हम letter. ट्रायल कोर्ट कार्ड से हम नहीं बंधे हुए हैं, ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को नहीं देखा तो उससे हम नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन हम तो इसीलिए दिखाया, हमने पहले नहीं वो किया, एकदम बॉटम पे सिग्नेचर। सर ये तो उन्होंने अपनी कंसेंट से दी है, नहीं, तो हमसे पैसे चाहिए थे। नहीं नहीं ये इसका मतलब है कि आपने वो आप इसी से निकलता है कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्सन बॉटम पर सिग्नेचर का क्या उसको ब्लैंक में, उसको क्रॉस करके सिग्नेचर करते करके ऐसी था तो मतलब हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ब्लैंक चेक नहीं है, ब्लैंक चेक में उसमें अंतर है, ब्लैंक स्टाम्प है, इसके बाद आप किसी के मकान लेकर ले सकते हैं, आप किसी जमीन ले सकते हैं। सर बट उनका ये हाँ एलिगेशन नहीं, इसीलिए हमने अभी तक इस चीज को हम नहीं कह रहे थे क्योंकि आपने कहा इसलिए हमको सब बताना पड़ा। सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इनकी आपको प्रोसिक्यूशन आपको इसीलिए हमने कहा कि एक लिबर्टी दे रहे हैं, देने का हम इसीलिए हमने कहा। चार्जशीट के बाद पेश हाँ जब कहा हम देखने के बाद ये अपना ओपिनियन बनाया, पहले हमने नहीं बनाया। सर इसमें बस एक चीज हो रही है सर, इसमें सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, 7 साल अब तो अरविंद कुमार की हुई अभी तक वो है, लेकिन डॉक्यूमेंट यदि उसको डिस्कस कर दिया जाएगा तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, आप देखिए। यदि डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ने अपना ओपिनियन फॉर्म किया और ओपिनियन तो पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, इसलिए आप उसको मेरिट पर ऑर्डर कहेंगे तो हम करेंगे तो फिर पूरा डिस्कस करेंगे। लिबर्टी विड्रॉ फ्रॉम विद हाँ आपका फाइनल से चार्जशीट लॉर्ड्स में मेरा नाम करेक्ट लिखवा देंगे, लास्ट हियरिंग में नहीं कौन है? नाम रियल राम नाम नाम